नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं गैर कानूनी शरणार्थियों के बारे में और किस तरह से गैर कानूनी शरणार्थियों के जरिए भारत की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, हम अपनी पहली वीडियोज़ में भी गैर शरणार्थियों का मुद्दा ज़ोर शोर से उठा चुके हैं और अब यह एक वैश्विक समस्या है और यूरोप पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज हम यूरोप या अमेरिका की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं भारत की। भारत में गैर शरणार्थियों की समस्या कोई नई नहीं है। यह समस्या 1971 से पहले से चली आ रही है, जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया और करीबन 30 लाख बांग्लादेशी औरतों का रेप किया था। उस समय जान और इज्जत बचाने के लिए भारत में ज़बरदस्त घुसपैठ हुई, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद वह कभी वापस गए ही नहीं। भारत में अवैध तरीके से रह रहे उस समय के बांग्लादेशी शरणार्थी सिर्फ बंगाल तक सीमित थे, लेकिन बाद में दिल्ली के सीलमपुर में एक कांग्रेसी विधायक ने वोट बैंक के लिए उनको बसाया और हाल ही में दिल्ली दंगों में सीलमपुर का रोल तो आपने देख ही लिया होगा। और घुसपैठ आज तक भी जारी है। 2004 के उस समय के जो गृह मंत्रालय के स्पोक पर्सन थे श्री प्रकाश जायसवाल ने यह बताया था कि 2004 तक 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में मौजूद थे। और अब आप ये लगा लीजिए 2020 आ चुका है, तो अब इनकी संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन अब रोहिंग्याओं को भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसाया जा रहा है, जबकि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। गृह मंत्रालय ने यह बात मानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वो असम या बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं। इन्हें बड़े सुनियोजित तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि रोहिंग्याओं का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। और अभी दिल्ली में इन्हें बसाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और इन्हें बसाने का काम कोई और नहीं, जकात फाउंडेशन कर रही है। आपको बता दूं, यह वही कट्टरपंथी संगठन है जो यूपीएससी जिहाद में अहम भूमिका निभा रहा है। तो बात यह सामने आई है कि यह संगठन ना सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में घुसने में मदद कर रहा है, उल्टा उनके लिए पक्के घर और कॉलोनियां भी बनवाई जा रही हैं। और दिल्ली में दारुल हिजरत नाम से इनके लिए एक कैंप भी स्थापित किया गया है और एक नक्शा भी सामने आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मस्जिद के साथ साथ इनके लिए पक्की कॉलोनियां बनवाई जाएंगी। और उनका दावा है कि इसके लिए उन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली है और इसका जो कार्यभार है वह जकात फाउंडेशन के एक मेंबर हैं SM शकील, उनको मिला है। कॉलोनियों के साथ साथ जकात फाउंडेशन इनके लिए इस्लामिक शिक्षा का भी प्रबंध कर रहा है। और इस समय दिल्ली के अंदर शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, विकासपुरी और खजूरी खास में रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां हैं। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर दिल्ली दंगों में सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली थी। आपको बताना चाहूँगा कि जो ZFI है यानी जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसे विदेशी संगठनों का भी भरपूर समर्थन है। जाकिर नायक और PFI जैसे आदमी और संगठनों से इनके संबंध बार बार उजागर होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जाकिर नायक हो या PFI हो, दोनों ही हिंदू विरोधी हैं। हाल ही में जकात फाउंडेशन के सरिया काउंसलिंग का एक अध्यक्ष है जिसका नाम है कलीम सिद्दीकी। उसने कहा था कि हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित हो जाना चाहिए। अगर हिंदू इस्लाम में परिवर्तित नहीं होते हैं तो उन्हें नरक की आग में जलना होगा। और उसने अंतिम संस्कार जैसे रीतियों पर भी सवाल उठाया। अब सवाल यह है कि जो संगठन हिंदुओं से इतनी नफरत करता है तो वह हिंदू या देश के बारे में भला कैसे सोच सकता है, या उस फाउंडेशन के मेंबर या छात्र जो IAS बनकर देश में कार्यरत होंगे। बात करते हैं रोहिंग्याओं पर। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के मुस्लिम थे। म्यांमार में इनकी संख्या करीबन 10 लाख थी और ये वहाँ के रखाइन प्रांत में रहते थे। तो बौद्ध जैसे शांतिप्रिय लोगों को इनके खिलाफ हथियार उठाना क्यों पड़ा? तो आपको बता दूं कि जहाँ भी यह शांतिप्रिय समुदाय होता है वहाँ इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, शरीयत और इस्लाम। तो रोहिंग्याओं ने वहाँ पे एक संगठन बनाया जिसका नाम था अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और इन्होंने बौद्ध और हिंदुओं को मारना स्टार्ट किया। तो वहाँ के बौद्ध भिक्षु अशीन विराथू जी ने मोर्चा संभाला और रोहिंग्याओं को भगाया, क्योंकि यह वो बात जान चुके थे कि जब तक रोहिंग्या इस देश में हैं ना देश सुरक्षित है, ना बौद्ध सुरक्षित हैं और ना ही बौद्ध संस्कृति सुरक्षित है। तो इस बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब हम रोहिंग्याओं को इस देश में नहीं रहने देंगे।
तो दुनिया भर के लेफ्ट मीडिया ने बौद्धों को बदनाम किया, म्यांमार को बदनाम किया और अशीन विराथू जी को आतंकवादी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि यह तो बौद्धों का ओसामा बिन लादेन है। दिलचस्पी की बात यह है कि ये लोग चीन में शरण लेने नहीं गए, ये सिर्फ भारत में आए। जबकि अगर हम बात करें रखाइन प्रांत की, तो रखाइन जो प्रांत है वहाँ से चाइना की सीमा और भारत की सीमा बराबर की दूरी पर है। अगर हम यूएन माइग्रेंट्स रिपोर्ट की बात करें तो चीन में करीबन 3000 लीगल रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं और वैसे भी चाइना में इलीगल तो कोई एंट्री वैसे भी नहीं कर सकता। वहीं अगर हम 2019 की किरेन रिजिजू की जो रिपोर्ट है बात करें, किरेन रिजिजू जो कि देश के 2019 से पहले गृह राज्य मंत्री थे, उनकी रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या मुस्लिम 40,000 तो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं और यह अब भारत के अलग अलग कोनों में जा चुके हैं, जैसे कि कश्मीर में, हैदराबाद में, हरियाणा के मेवात में, दिल्ली में, बंगाल में, असम में। भारत सरकार भी काफ़ी चिंतित है क्योंकि सुरक्षा के हवाले से इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के पास आईएसआई और आईएसआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों से रोहिंग्या मुसलमानों के कनेक्शन का पता चला है और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। वहीं रोहिंग्याओं पर अब आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाने के भी आरोप लगे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की टीएमसी इनके वोट और पहचान पत्र बनवाने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं कोलकाता में 2.5 से 3 लाख शांतिप्रिय लोगों ने रोहिंग्याओं के सपोर्ट में एक रैली निकाली थी। हैदराबाद में अब इनकी फुटबॉल टीम तक बना दी गई है, मतलब कि हिंदुओं के सीए का तो विरोध करेंगे पर रोहिंग्याओं को पूरा सपोर्ट करेंगे। वहीं इन्हें बसाने का एक मुख्य कारण राजनीतिक भी है। इनको वहाँ बसाया जा रहा है जहाँ पे या तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं या फिर मुसलमान हिंदुओं से थोड़े बहुत कम हैं, जिससे कि वहाँ की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को पूरी तरह से चेंज किया जा सके। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली में इनको बसाने के पीछे आम आदमी पार्टी का पूरा हाथ है। सत्ता के प्यासे और भूखे लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर गृह मंत्रालय ने जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया तो दिल्ली भी जल्दी ही बंगाल बन जाएगा। तो दोस्तों, आप रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि गृह मंत्रालय इसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेगी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल प्रेस जरूर कर दें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।